टाटा ने रिसेंटली अल्ट्रोज का स्पोर्टी वर्जन अल्ट्रोज रेसर के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। तो इस वीडियो में हम न्यू अल्ट्रोज रेसर के तीनों वेरिएंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से वेरिएंट्स में क्या क्या चीजें मिल रही हैं एंड कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए सबसे पहले सारे वेरिएंट्स के नाम एंड प्राइस देख लेते हैं। अल्ट्रोज रेसर में मेन 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, R1, R2 एंड R3 एंड ये तीनों वेरिएंट्स ओनली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल हैं, जिसमें R1 की प्राइस 9.49 लाख एक्स शोरूम है, R2 की प्राइस 10.49 लाख है एंड R3 की प्राइस 10.99 लाख है। तो चलिए अब सबसे पहले वेरिएंट्स R1 के बारे में बात करते हैं। तो बात हो अगर R1 के एक्सटीरियर की, तो अल्ट्रोज रेसर के R1 वेरिएंट में एक्सटीरियर में आपको नॉर्मल अल्ट्रोज के टॉप मॉडल वाला ही सिमिलर एक्सटीरियर मिलता है, बट आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिलता है, जिसपे रूफ पे व्हाइट स्ट्रिप भी मिलती है। इसके सिवा आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स भी R1 वेरिएंट से ही मिल जाएंगे एंड आपको नॉर्मल अल्ट्रोज के जैसे ही LED DRL, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स एंड हेलोजन टेल लाइट्स मिलेंगी। बट हाँ, आपको R1 वेरिएंट से ही नॉर्मल अल्ट्रोज के कंपेयर में बड़ा स्पॉइलर मिल जाएगा एंड इसके सिवा आपको फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलेंगे। बट हाँ, आपको R1 वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, उसके बदले नॉर्मल रूफ माउंटेड एंटीना मिलेगा एंड आपको R1 वेरिएंट में सनरूफ भी नहीं मिलेगा। एंड रही बात R1 वेरिएंट के इंटीरियर की, तो R1 में इंटीरियर में आपको ऑलमोस्ट सारे नेसेसरी एंड मॉडर्न फीचर्स मिल जाएंगे एंड आपको ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर एंड सीट्स मिलेंगी एंड सीट्स भी आपको ब्लैक एंड ऑरेंज थीम में लेदरेट मिलेंगी एंड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर लीवर भी लेदरेट रैप मिलेगा। इसके सिवा आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलेगी, बट आपको डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे सिर्फ 4 इंच का ही मिलेगा एंड आपको डैशबोर्ड पे ऑरेंज कलर की एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलेगी एंड R1 वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर मिलता है, बट हाँ, यहाँ पे 360 कैमरा मिसिंग है। इसके सिवा आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, 8 स्पीकर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स एंड फ्रंट आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। सो ओवरऑल आपको R1 वेरिएंट में भी नेसेसरी सारे मॉडर्न फीचर्स मिल जाएंगे। एंड रही बात सेफ्टी की, तो R1 वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर एंड हिल होल्ड असिस्ट जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो सेफ्टी वाइज भी R1 वेरिएंट में सारे सेफ्टी फीचर्स मिल ही जाते हैं। अब सेकेंड वेरिएंट यानी कि R2 वेरिएंट की बात करते हैं। तो अगर बात हो R2 वेरिएंट के एक्सटीरियर की, तो R2 में आपको एक्सटीरियर में R1 वाले सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, बट इसके सिवा अब आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलने लगता है, जो R1 में नहीं मिलता था एंड ऑल्सो आपको नॉर्मल एंटीना के बदले अब शार्क फिन एंटीना मिलेगा। इसके सिवा सारी चीजें आपको R1 वेरिएंट वाले ही सेम मिलेंगी। एंड रही बात इंटीरियर की, तो यहाँ पे भी आपको R1 वाले सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, बट इसके सिवा अब आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएंगे, जो R1 में नहीं मिलते थे एंड ऑल्सो अब आपको R2 वेरिएंट से 360 कैमरा एंड ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, जो R1 में नहीं मिलता था एंड R2 में R1 के जैसे ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता ही है, बट R2 में अब आपको एक्सप्रेस कूल का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे केबिन जल्दी कूल हो जाता है एंड आपको R2 वेरिएंट से ही 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी मिल जाएगा, जो इसके पहले वाले वेरिएंट में 4 इंच का मिलता था। इसके सिवा इंटीरियर में और कोई चेंजेस नहीं है कंपेयर टू R1 वेरिएंट एंड सेम चीज सेफ्टी फीचर्स में भी रिपीट होती है। आपको सेम R1 वाले ही सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर भी मिलेंगे। अब बात करते हैं टॉप वेरिएंट यानी कि R3 की। R3 के एक्सटीरियर में आपको R2 वाला तो सेम एक्सटीरियर मिलेगा, आपको R3 में एक्सटीरियर में और कोई न्यू फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर बात हो इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स न्यू मिलेंगे। आपको इंटीरियर में अब R3 वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा, जो R2 में नहीं मिलता था एंड आपको आयरा कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलेंगे, जो R2 वेरिएंट में नहीं मिलते थे एंड इसके सिवा अब आपको एयर प्योरीफायर का फीचर भी मिलता है, जो इससे पहले वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलते थे। सो इन शॉर्ट आपको कनेक्टेड कार, एयर प्योरीफायर एंड वेंटिलेटेड सीट्स ऐसे 3 फीचर्स का एडिशन ही मिलेगा। एंड रही बात सेफ्टी की, तो आपको सेम R2 वाले ही सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ भी मिलेंगे। तो ये थे न्यू अल्ट्रोज रेसर के सारे वेरिएंट्स की डिटेल्स। चलिए अब देख लेते हैं कि तीनों वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट किसको लेना चाहिए एंड कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप अल्ट्रोज रेसर लेने का प्लान कर रहे हो, तो R1 वेरिएंट तो आपके लिए सजेस्ट हम नहीं करेंगे, बिकॉज इससे सिर्फ 1 लाख ज्यादा देने पे आपको सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, 360 कैमरा एंड वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे
जिसकी वर्थ इजिली एक्स्ट्रा 1 लाख की है। सो R1 के बदले हम आपको R2 वेरिएंट ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करेंगे। एंड अगर आपके लिए वेंटिलेटेड सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आप 50,000 सेव करना चाहते हो तो ओवरऑल R2 वेरिएंट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जहाँ पे R3 वेरिएंट उनके लिए है जिनको वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए एंड जिनका बजट हाई है। तो ये थे न्यू टाटा अल्ट्रोज रेजर के सारे वेरिएंट्स एंड उनके बारे में डिटेल्स। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।